को होनो या कार्यकारिता को नहीं होनो। बुक जब पुस्तक के फॉर्म में कार्यकारी है तो पुस्तक में पुस्तक पने को आविर्भाव है, और अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत और असंख्य नाम रूप और वस्तु को हमें अकार्यकारिता है, यानी तिरोभावी है। देखिए, दर्शन शास्त्र को यदि दर्शन शास्त्र का मजा लेते हुए ना पढ़ा जाए तो शायद दर्शन शास्त्र पढ़ा ही नहीं जा सकता। देखो, जिस वस्तु की जब और जहां जैसी प्रतीति या कार्यकारिता है, वहां तब उसे उस रूप में आविर्भाव भूत मानना पड़ता है, अन्यथा अन्य सभी पदार्थ या नाम रूप या वस्तु को वहां गिरोगे। घटादि आकार संयुतम, भगवत रूप मृत से मट्टी से, भगवत रूप घड़ा, भगवत रूप आकार लेकर, भगवत रूप घट के रूप से भगवत इच्छा के अनुसार केवल घट की कार्यकारिता का ही आविर्भाव करता है, अन्य सब का तिरोभाव। क्यों? क्योंकि श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि घटादि आकार संयुतम मूलेच्छा तरह था, भगवत मूल इच्छा से वास्तव है। तस्मिन् प्रादुर्भावो हरे तथा, क्योंकि घट के रूप में मैं घट बन जाऊं और घट बन करके मैं केवल घट से घट का ही काम करूं, ऐसी इच्छा से भगवान हरि का वहां प्रादुर्भाव है। तस्मिन् तथा तस्मिन् प्रादुर्भावो हरि तथा। ठीक है, अब साथ अभिकृत स्वरूप परिणामवाद। ठीक है, पहले तो श्रुति के संदर्भ आ गए। कार्य को कारण का विकार कहना वाचारंभण। वाचारंभण शब्द को मतलब है केवल बात की बात करना, और दूसरों निरर्थक बात करना। अनर्गल नहीं, निरर्थक। अनर्गल बोलने को मतलब है बेकाबू बोल दो। जब शिशुपाल बोलने लगे ना ठाकुर जी के सामने, वो अनर्गल होता है। क्योंकि बड़े पूज्य के आगे ऐसे बोलो नहीं जाए। यानी निरर्थक बोलना और अनर्गल बोलना में बहुत फर्क है। अब तो आपके यहाँ लैच आ गया ना, डोर्स में साकर तो है नहीं। जैसे घरों से देरी गायब हो गई तो देरी का पूजन करेंगे क्या? क्योंकि घरों में देरी ही नहीं है। जैसे व्यवहार से शर्म गायब हो गई कि नहीं, तो शर्म करेगा कहां से कोई इंसान? ऐसे वो लैच क्यों आ गया आपके यहाँ? क्योंकि डोर सिग्नल हो गया, ब्लॉक हो गया। मैं वो इनमें उस लैच में ही आता है। तो पुराने जमाने में साकड़ लगाई जाती थी ना, वो कड़ियों की, उसको अर्गला कहते थे।
तो जिसके मुंह पे साकड़ न लगी हुई हो मर्यादा की और बेफाम जो बोले आपके गुजराती में जिसे बेफाम कहते हैं, उसको कहते हैं अनर्गल। चले, कार्य को कारण का कार्य को कारण का विकार कहना वाचारंभण है, यानी मात्र केवल बात बोलने की बातें निरर्थक। असल में आगे देखिए अपन क्या आ रही, क्योंकि मृत्तिका से बने घट का सच्चा नाम तो मृत्तिका ही होता है। यानी मृत्तिका से बने, भाई ये अभी बैकग्राउंड चल रहा है, बैकग्राउंड के बाद फिर बात आएगी। मैं पहले एक बार पढ़ दूं फिर आपको समझाऊंगा। कार्य को कारण का विकार कहना वाचारंभण केवल कहने भर की बात है, क्योंकि मृत्तिका से बने घट का सच्चा नाम तो मृत्तिका ही है, होता है। किसी आकार विशेष में उपादान के परिणत हो जाने पर भी यदि मूल तत्व के स्वरूप में कोई विकृति या अन्यथा भाव नहीं आता तो ऐसा परिणाम अविकृत परिणाम कहा जाता है। उदाहरण दया, आभूषण या घड़ा बन जाने पर सुवर्ण तो सुवर्ण ही रहता है और मृत्तिका मृत्तिका ही रहती है। आभूषण जब बनेगा तो सोनो टुकड़ा के फॉर्म में भी सोनो सोनो है और आभूषण के फॉर्म में भी सोनो सोनो है। यदि बनाने वाला टाकों में कोई गड़बड़ी न करे तो, जो कि टाकों में बहुत सारा खेल होता तो एक परिणाम आ जाता है। जो बनाने वाले वर्ग से यहाँ बैठे हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, टाका भी भ्रम है, टाका तो भ्रम है, वो बिल्कुल टाका निकालने की प्रक्रिया भी ब्रह्मात्मक है, उसमें भी कहीं अंतर नहीं। बनाने वाला टाका लगाए वाला ये दृष्टि आए तो कहाँ तकलीफ रहती है। ये दृष्टि आ जाए तो वास्तव में श्री नारायण दास ब्रह्मचारी की स्थिति आ जाए कि बेटा ये सब बिगाड़ पड़े और पहले तू आपको हटाया और पहले गोबर को तू जो है लेपन करता कि पवित्रता को आता बनता नहीं। बन जाने पर सुवर्ण तो सुवर्ण ही रहता है और मृत्तिका मृत्तिका ही। इस उदाहरण में आकृति कार्यकारिता तथा कुछ गुण धर्मों में अन्यथा भाव तो प्रत्यक्ष सिद्ध है, परंतु साथ ही साथ तत्व भी अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता है, यह भी प्रत्यक्ष सिद्ध ही है। यानी सुवर्ण को जब आभूषण बनो और मट्टी को जब घड़ा बनो तो हमें जो आकृति इत्यादि आ रही है वो आकृति आनो और उनमें जो परिवर्तन दिखाई दे रहे हो वो भी प्रत्यक्ष है, बट एट द सेम टाइम बाय इट्स कंटेंट वो स्वर्ण ही है और वो मट्टी ही है, ये बात भी सत्य, ये दोनों बात सत्य। उनमें होने वाले जो कुछ परिवर्तन है आकृति इत्यादि के उनके गुण धर्म में, जिसे मट्टी मट्टी के रूप में पानी धारण करने में समर्थ नहीं है, लेकिन जब घड़ा बन जाएगा तो हम अपन पानी भर सकेंगे।
जैसे सुवर्ण का टुकड़ा है वह को अपन पहन नहीं सके, लेकिन यदि वह आभूषण बन जाएगा तो वह को अपन धारण कर सके। तो उनके जो फंक्शन, उनके गुणधर्म इत्यादि में परिवर्तन आएंगे। तो जैसे उनके गुणधर्म इत्यादि, आकृति इत्यादि के परिवर्तन अपने आप में सत्य है, प्रतीत हो रहे हैं, एट द सेम टाइम ये भी सच्चाई है कि आभूषण और सोने में कोई अंतर नहीं है, घड़ा और मट्टी में कोई अंतर नहीं है। अन्यथा सुवर्ण चोर कोई अन्य होता होगा और सुवर्ण निर्मित आभूषणों का चोर कोई अन्य। अगर इन दोनों में फर्क हो तो सुवर्ण को लेने वाला जो आदमी है वो सुवर्ण के आभूषण को नहीं लेता, क्योंकि हमें फर्क आ गया, और सुवर्ण को लेता। आभूषणार्थी केवल सुवर्ण का ग्रहण कदाचित न भी करे, परंतु सुवर्णार्थी सुवर्ण के आभूषण और अव्यवस्थित आकार वाले सुवर्ण खंड में भेद दृष्टि नहीं रखता। बड़ी खूबसूरत बात कही है, फिर से सुनो। आभूषणार्थी जो केवल आभूषण की इच्छा रखने वाला है, केवल सुवर्ण का ग्रहण कदाचित न भी करे, यानी फैशन के अनुसार आभूषण बदलने वाले की जो क्रेज है वो 5-7 बार आभूषण को बदलवा दे और फिर भी ये मान के पहले कि हम सोने को आभूषण पहन रहे हैं। कोई भी बुद्धिमान आदमी समझे कि 5-7 बार जो एक बार आभूषण बदल रहे एक के एक में, तो हमें कितना सोना ये सब जानते हैं। क्या है? तो वो कह रहे हैं कि सुवर्ण आभूषणार्थी केवल सुवर्ण का ग्रहण कदाचित न भी करे, केवल सुवर्ण में इंटरेस्ट है कि नहीं, दैट गॉड नोस, परंतु सुवर्णार्थी सुवर्ण के आभूषण और अव्यवस्थित आकार वाले सुवर्ण खंड में